जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। इस समय अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और आपको मालूम है, इससे पहले लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 2.1 था उसे कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे, मतलब क्लास 12th में जितने फार्मूले यूज होंगे उन्हें देखेंगे, और क्लास 11th के फार्मूले जो आपको आना चाहिए, आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर कोई क्लास 12th में नहीं भी है तो भी ये लेक्चर अटेंड कर सकता है। ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सभी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम एक समझ लीजिए वन शॉट वीडियो के जैसा बनाए हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले हैं। ठीक है, इससे बाहर हमें नहीं लगता कि आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी क्लास 12th तक। ठीक है, तो अगर आप 10th में हैं तो भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, 11th में हैं तब भी अटेंड कर सकते हैं, 12th में है तब तो अटेंड करना ही करना है। फिलहाल इतने फार्मूले यूज नहीं होंगे 12th में, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, लेकिन हम पढ़ लेंगे क्योंकि पढ़ना हमें लगता है कि सही रहेगा। एक बार देख लेंगे सरसरी आंखों से कि हाँ कौन से फार्मूले कहाँ यूज कैसे करना है। ठीक, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अपना पहला टाइप है माइनस फार्मूलास। ये माइनस फार्मूलास क्या होता है? अगर साइन में कभी माइनस लिखा हो, साइन के एंगल में अगर कभी माइनस लिखा हो तो वो माइनस को बाहर फेंक देता है। ठीक, कॉस के अंदर कॉसेक के अंदर अगर माइनस लिखा हो तो वो भी बाहर फेंक देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस बाहर फेंक दिया। टेन के अंदर अगर कभी माइनस लिखा हुआ है तो वो भी माइनस बाहर फेंक देगा। लेकिन कॉस और सेक के केस में ये माइनस को खा लेता है। कहने का मतलब अगर माइनस एक्स लिखा है तो वो एक्स के बराबर ही रहेगा। हम यहाँ अगर माइनस एक्स लिखा है तो उसे एक्स लिख सकते हैं। इस दो केस को आप याद रखिएगा, कॉस और सेक में ये दोनों माइनस को खा जाते हैं। ठीक, कॉट में अगर माइनस है तो वो माइनस को बाहर फेंक देगा। बस यही था माइनस फार्मूला। अब आते हैं ए बी फार्मूलास। ए बी फार्मूला हम अपने तरफ से नाम दे दिए हैं। ये फार्मूला कैसा है? तो अगर लिखा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप यहां देख लीजिए, ये केवल चिन्ह का अंतर यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ भी चिन्ह का अंतर है। आपको ये लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। आप कई बार जब लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। इसीलिए आप पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर रफ कॉपी लेंगे, उसमें लिख लिख कर बार बार लिखेंगे, तब याद होगा ये फार्मूला। ध्यान रखिएगा। कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। कॉस ए माइनस बी का क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आते हैं टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा? तो टेन ए प्लस टेन बी माइनस 1 माइनस टेन ए टेन बी। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा। याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आते हैं सी डी फार्मूला क्या होता है अपना।
उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी का हाल्फ, 2 साइन सी प्लस डी का हाल्फ इंटू कॉस सी माइनस डी का हाल्फ। ठीक, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी का हाल्फ इंटू कॉस सी माइनस डी का हाल्फ। आप जब लिख लिख कर याद करेंगे तभी याद होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सुन लीजिए, लेक्चर अटेंड कर लीजिए, थोड़ी बहुत हम ट्रिक बताएंगे, बाकी आपको लिख लिख कर ही याद करना है और इसका कोई उपाय है नहीं। ठीक, चलिए साइन सी माइनस साइन डी का देखते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी का हल साइन सी माइनस डी का हल। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है, अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो साइन की जगह पर कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह पर साइन हो जाएगा। ठीक, ऐसा याद कर सकते हैं आप। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी का हल कॉस सी माइनस डी का हल। कॉस सी माइनस डी का हल, सॉरी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए माइनस लगा हुआ है। मेजर गलती लड़के ये करते हैं कि यहाँ पे माइनस लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस चीज पे जरूर फोकस करेंगे कि यहाँ पर माइनस जरूर लगा है और आपको लगाना भी है। माइनस 2 साइन सी प्लस डी का हल साइन सी माइनस डी का हल। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं ये वाला फार्मूला। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी का हल साइन सी माइनस डी का हल। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला है। ये फार्मूला जो है ये वाला, ये ऊपर वाले ही फार्मूले से बना है, इसीलिए हम इसे एक्स्ट्रा फार्मूला लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा फार्मूले में साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अगर लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस वाई। क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस वाई। अगर यहीं प्लस के जगह माइनस लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? तब साइन के जगह पर कॉस और कॉस की जगह पर साइन आ जाएगा। ठीक, 2 कॉस एक्स साइन वाई लिख देंगे हम। ठीक है, अब अगर कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई लिखा है तब क्या करेंगे? 2 कॉस एक्स कॉस वाई लिख देंगे इसे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा है तब क्या करेंगे? यहाँ भी माइनस लगेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे हम हाईलाइट कर रहे हैं बार बार। यहाँ माइनस लगेगा। कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे आप। -2 साइन एक्स साइन वाई, ये एक्स्ट्रा फार्मूला भी अपना हो गया। अब आते हैं 2x फार्मूला। ये 2x फार्मूला क्या है? तो 2x फार्मूला कुछ बड़ी चीज नहीं है, आसान चीज है। देखो साइन 2x का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन x, इससे हाईलाइट करेंगे नहीं, इससे करेंगे 2 साइन x कॉस x। ठीक है, फिर इसका एक दूसरा फार्मूला है 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अच्छा, अगर यहाँ पर 2x की जगह x लिखा होता, जैसे साइन x लिखा होता, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 साइन x बाई 2। अगर यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ x हो जाता है, 4x लिखा होता तो 2x हो जाता। कहने का मतलब यहाँ का आधा यहाँ लिखा जाता है। तो अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, cos x बाई 2। दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा? 2 tan x बाई 2 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अगर यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पे x लिखते, 4x होता तो यहाँ पे 2x लिखते। मतलब जितना यहाँ पर लिखा है एंगल में उसका आधा यहाँ पर आएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो 2 sin x cos x हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कहने का मतलब अगर इस cos स्क्वायर एक्स में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। याद करने की ट्रिक है ये। यहाँ अगर हम 2 लिखते हैं तो ये 1 बन जाएगा, और अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा याद कर लीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब tan टू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, tan टू एक्स के फॉर्मूले में 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, इसका एक ही फॉर्मूला है 2 tan x बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आते हैं 3x फार्मूला क्या होता है। ठीक, 3x फार्मूला क्या होगा, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा, तो जो यहाँ पर 4 था वो 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे आ जाता है। याद करने की ट्रिक है ये, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो यहाँ पर साइन, अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ भी साइन है, अगर यहाँ cos है तो यहाँ भी cos है, बस इंटरचेंज हो जाता है। 4 वाला आगे आ जाएगा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। फिर tan 3x का फॉर्मूला क्या होगा, 3 tan x, एक सेकेंड, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। फिर से हम बोल रहे हैं, आप जब इसे लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, इसीलिए आप सुनिए, आराम से सुनिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए फिर से बोल रहे हैं हम, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स टाइप का एक फार्मूला होता है, उसे देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अरे याद करने का ट्रिक बता देते हैं, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बस ये समझ जाओ कि अगर इनवर्स लगा है तो ये कॉसेक के लिए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर कॉस के लिए x है तो सेक के लिए 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। टेन के लिए अगर यहाँ पर x लिखा है, टेन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसका उल्टा भी सही होगा, मतलब समझा रहे हैं। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स लिखें हम, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। ठीक है, अगर यहाँ पर भी
सेक इनवर्स एक्स हो, सेक इनवर्स एक्स 1/x की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं। सेक इनवर्स एक्स लिखा हो तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक, ये भी चीज आप समझ लीजिए, मतलब इसका उल्टा भी सही होगा। तो एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो उसे सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स लिखा है तो कॉट इनवर्स 1/x। ठीक, अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब ये माइनस एक्स टाइप का फार्मूला है, नाम हम अपने मन से दिए हैं, नाम पर फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, आप केवल फार्मूलों पर फोकस कीजिए। तो फार्मूला क्या है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो वो माइनस को बाहर फेंक देगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो वो भी माइनस को बाहर फेंक देगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेन में अगर माइनस है तो टेन इनवर्स में माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस को फेंक देगा बाहर और ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स के। ठीक है, लेकिन इन तीन में क्या होगा, सॉरी, इन तीन में क्या होगा, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो वो बाहर तो आएगा माइनस और एक्स भी पॉजिटिव होगा, लेकिन पाई के साथ में, पाई जुड़ जाएगा। ठीक, सेक इनवर्स के साथ भी वही होगा, माइनस बाहर तो आया और एक्स पॉजिटिव भी हो गया, लेकिन पाई भी जुड़ गया। कॉट के साथ में भी यही होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये चीज तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, हालांकि हम पिछले लेक्चर में इसे बता चुके थे। अब एक आता है फार्मूला π/2 टाइप का, तो बस ये भी आप याद कर लीजिए। ये क्या है, अगर कभी लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो ये हमेशा π/2 के होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 तो ये हमेशा π/2 के बराबर होगा। फिर अगर साइन इनवर्स 1/√2 लिख दें प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 तो ये हमेशा π/2 के बराबर होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो कॉस इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स, इसे इरेज कर दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 के, और फिर कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 के। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब एक फार्मूला आता है एक टाइप का, वो है टेन इनवर्स के फार्मूले, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूज आएगा इसका कई जगह। तो अगर कभी 2 टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, अगर कभी 2 टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो उसे हम तीन फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसे, साइन इनवर्स, अगर मान लो हमें साइन के रूप में लिखना है तो क्या होगा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, लेकिन कंडीशन क्या है, x जो है अपना वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब एक कॉस के रूप में अगर लिखना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, लेकिन x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज तो
हम करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ये क्या है, टेन इनवर्स, टेन के रूप में अगर लिखना है, टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, 2x अपॉन में 1 माइनस 2x। कंडीशन क्या है, x जो है -1 से बड़ा और पॉजिटिव 1 से छोटा होना चाहिए। अब क्या है, ये है टेन इनवर्स x और प्लस में टेन इनवर्स y। ऐसा कभी लिखा मिल जाए तो फिर क्या, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स x प्लस वाई। ध्यान दीजिए, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगेगा, याद करने का तरीका है ये, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y लिखा है तो टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये भी फार्मूला हो गया टेन इनवर्स का। तो इतने ही फार्मूले थे, मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका कोई भी सवाल पूछने वाला है। ठीक है, इससे बाहर कोई फार्मूला आपको नहीं जरूरत पड़ेगी और इससे ज़्यादा आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये जो फार्मूले पढ़े हैं इसको आप अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। 10 टाइप के फार्मूले हम आपको बता दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप किसी भी क्लास में हैं, 9th में है, 10th में है, 12th में है, 11th में, किसी भी क्लास में है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला था। तो अगर आपके छोटे बड़े भाई हैं तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे उन्हें भी ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ सारे फार्मूला मिल जाए। ठीक है, जिससे वो अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन को अच्छे से मजबूत कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप मदद कीजिएगा। आप खुद भी पढ़िए और लोगों को भी ये बताइए कि हाँ, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले का एक वन शॉट वीडियो चाहिए तो हाँ, आप इस चैनल पर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप स्वयं भी पढ़िए और दूसरों की भी मदद करते रहिए, क्योंकि शायद ही यूट्यूब पर ऐसा वीडियो अवेलेबल हो जिसमें एक साथ में सारी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का डिस्कस किया गया हो। ठीक है, तो ये इसीलिए कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। होमवर्क क्या है वो सुन लीजिए। होमवर्क, ठीक है, जितना हम फार्मूला बताए हैं उन्हें आपको याद करना है, याद करना है ऑल फार्मूलास। ठीक, सभी फार्मूलाओं को आपको याद करना है, लिख लिख कर याद करना है। अब घबराइएगा मत कि इतने फार्मूले कैसे याद होंगे। आप लिख लिख कर जब याद करेंगे, आप विश्वास मानिए आपको याद हो जाएगा। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, बस 3 बार से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा हाँ याद हो गया। और अगर थोड़ा बहुत नहीं याद होता है तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में भी आ गया हो गया। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही जुड़े रहिए और इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स को पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।